हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस वीडियो में मैं ड्रैकुला सीरीज़ के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो उसे देख लो, वरना आधी बातें तो आपको घंटा समझ नहीं आएगा। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, एपिसोड 2 का नाम ब्लड विजल है। तो यारो, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला और सिस्टर अगाथा को चेस खेलते हुए देखते हैं। यहीं ड्रैकुला बताता है कि वो एक जहाज़ से इंग्लैंड की ओर जा रहा था और उस जहाज़ में करीब 50 ताबूत भी रखवाया हुआ था, जिनमें की ट्रांसल्वेनिया की मिट्टी थी। इस जहाज़ के कैप्टन का नाम यूरी था और उस जहाज़ में कई और पैसेंजर्स भी थे। उनमें से एक बंदा था जिसका नाम फोइटर था, जो कि उस जहाज़ का कर्मचारी था। पर इस बंदे का रियल नेम फोइटर नहीं था, क्योंकि हम एक सीन में फोइटर को वैम्पायर में बदलते और मरते देख पाते हैं। ये बंदा अपना नाम फोइटर इसीलिए बताता है ताकि वो फोइटर की जगह लेकर दुनिया घूम सके। वहीं एक और बंदा जिसका नाम ओल्गरन था और उसका एक हाथ बंडा था। ओल्गरन भी उसी जहाज में कर्मचारी था। इसके बाद उस जहाज में लॉर्ड रुथबेन और उसकी पत्नी डोराबेला थी और इनकी शादी अभी अभी हुई थी। इनके अलावा उस जहाज में डॉक्टर शर्मा और उसकी बेटी यामिनी भी थी और इनके नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों इंडिया से हैं। वहीं यामिनी गूंगी और बहरी थी, जिसके कारण वो डॉक्टर शर्मा से इशारों में बातें करती थी। वहीं एक फ्लैशबैक सीन में हम डॉक्टर शर्मा को एक अनडेड से लड़ते हुए देख पाते हैं। उसी लड़ाई में डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर एक स्क्रैच पड़ गया था। इसके अलावा उस जहाज़ पर और भी लोग थे, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यारों, जहाज़ इंग्लैंड के लिए रवाना होती है और हमें पता चलता है कि उस जहाज़ में एक रूम नंबर 9 था, जिसमें कि बस कैप्टन ही जा सकता था। वहीं ड्रैकुला सभी पैसेंजर्स के साथ हॉल में था। वहीं रात को ड्रैकुला अपने मुंह से धुआं या फिर फोग, आप जो भी कह सकते हो, उसे छोड़ता है, जिसके कारण जहाज चारों तरफ से फोग से ढक जाता है। फिर डिनर के समय ड्रैकुला सभी के साथ डिनर रूम में जाता है, जहां हमें कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि एडिसा लॉर्ड रुथबेन से प्यार करता था और वो खुश नहीं था क्योंकि लॉर्ड रुथबेन ने पैसों के लालच में डोराबेला से शादी किया था। यहीं ड्रैकुला की मुलाकात डचेस वेलेरिया से होती है, जिसे कि ड्रैकुला इम्प्रेस कर रहा था। वेलेरिया जर्मन में बात करती थी और उससे जर्मन में बात करने के लिए ड्रैकुला जहाज के ही एक वर्कर का खून पी लेता है, जिसे कि जर्मन लैंग्वेज बोलना आता था। वहीं ड्रैकुला वेलेरिया को डांस के लिए पूछता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैकुला वेलेरिया के साथ पहले भी डांस कर चुका है, जब वेलेरिया जवान थी। और फिर वो रॉयल ब्लड को चखने के लिए वेलेरिया का खून चूसकर उसे मार डालता है। वहीं सुबह जहाज का कैप्टन को पता चलता है कि जहाज से एक वर्कर और वेलेरिया गायब है और इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। ड्रैकुला के फोग के कारण दिन में भी सूरज की रोशनी जहाज में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण ड्रैकुला दिन में भी इधर उधर घूम पा रहा था और वो शिप के लोगों के साथ घुल मिल रहा था। वहीं शिप के वर्कर्स का मानना था कि जरूर किसी ने शिप पर जादू टोना किया है, पर पैसेंजर्स उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। उसी रात लॉर्ड रुथबेन की वाइफ डोराबेला शिप की छत पर घूम रही थी, जहां पर उसकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है। वहां ड्रैकुला डोराबेला को सेड्यूस करते हुए उसका खून पी जाता है और इस भयानक मंजर को यामिनी देख लेती है। तो नेक्स्ट डे शिप से डोराबेला भी गायब थी और सभी लोग शिप की तलाशी लेते हैं। लोग उस शिप के रूम नंबर 9 को भी चेक करना चाहते थे। वहीं कैप्टन का कहना था कि उस रूम में एक बीमार इंसान के अलावा और कोई नहीं है और लोगों के जोर डालने पर कैप्टन खुद अकेले अंदर जाकर चेक करता है और बाहर आकर सभी को बताता है कि उस रूम में उस बीमार इंसान के सिवा और कोई नहीं है। अब लोगों को यकीन हो गया था कि जरूर इस जहाज में कोई एक कातिल है। अब यारों, उस शिप में 7 अलग अलग पैसेंजर्स थे, पर उन सभी में कॉमन बात तो ये थी कि उन सभी को किसी मिस्टर ब्लावर ने इस टूर के लिए इनवाइट किया था, जो कि उन सब का एक अनजान स्पॉन्सर था। तो यार, ड्रैकुला शब्द का मीनिंग होता है ड्रैगन और ड्रैगन शब्द का रोमानियन अर्थ होता है ब्लावर। मतलब कि मिस्टर ब्लावर कोई और नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला ही था और उसने उन पैसेंजर्स को बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि ड्रैकुला उन सभी का खून पीना चाहता था, जिससे कि उसे उन सभी के अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर का पता चल जाएगा और जिस ज्ञान के साथ वो इंग्लैंड या फिर दुनिया में किसी भी कोने में लोगों के साथ घुल मिल सकता है। वहीं शिप का एक वर्कर ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका पैर टूट जाता है और उससे खून बहने लगता है।
ड्रैकुला जैसे तैसे अपनी हैवानियत भरी डरावना रूप को कंट्रोल करता है, पर मौका मिलने के बाद वो उस वर्कर का खून चूसकर उसे मार देता है। अब वर्कर के मरने से सभी लोग डर जाते हैं और वो रूम नंबर 9 में जाना चाहते थे। अब यहाँ स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2 की शुरुआत में ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को अपनी कहानी सुना रहा होता है और जहाज के रूम नंबर 9 में कोई और नहीं बल्कि सिस्टर अगाथा थी। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को एक ही बार में ना मारकर बल्कि धीरे धीरे उसका खून चूस रहा होता है और सिस्टर अगाथा बहुत कमज़ोर हो गई थी और अभी तक की जहाज वाली घटना जिसे कि हमने देखा वो सब सिस्टर अगाथा के सपने में चल रही थी, जिसे कि ड्रैकुला अपनी पावर से दिखा रहा था। तो अब जब सभी लोग रूम नंबर 9 में जाते हैं तो वहाँ सिस्टर अगाथा बीमार पड़ी थी। वहीं ड्रैकुला सभी लोगों की हत्या का इल्ज़ाम सिस्टर अगाथा पर लगा देता है। शिप के कई लोग ड्रैकुला की बात मान भी लेते हैं और वे लोग सिस्टर अगाथा को फांसी देने का सोचते हैं। वहीं शिप का कैप्टन लोगों को बहुत समझाने का कोशिश भी करता है कि एक कमज़ोर औरत इतने लोगों को कैसे मार सकती है, और ड्रैकुला के भड़काने से सभी सिस्टर अगाथा को फांसी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ठीक उसी समय सिस्टर अगाथा अपने मुंह में कट लगाती है और उससे निकला हुआ खून को ड्रैकुला के ऊपर पिचक देती है। खून देखते ही ड्रैकुला कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका असली भयानक रूप सबके सामने आ जाता है। डर से सभी लोग अपने फिंगर्स और दूसरे सामानों से क्रॉस बनाते हैं और क्रॉस की वजह से ड्रैकुला को वहां से भागना पड़ता है। वहीं लॉर्ड रुथवेन ड्रैकुला के सपोर्ट में था क्योंकि उसे लगता था कि ड्रैकुला उसे अमर बना देगा और वो ड्रैकुला के साथ मिलकर डॉक्टर शर्मा और यामिनी को घेर लेता है। यामिनी वहीं जहर खाकर मर जाती है और डॉक्टर शर्मा को लॉर्ड रुथवेन गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैकुला मरे हुए लोगों का खून नहीं पीता है और वो डॉक्टर शर्मा का ब्लड पीना चाहता था क्योंकि डॉक्टर शर्मा इंडिया से थे और वे एक वैज्ञानिक भी थे। अब वो ऐसा नहीं कर सकता था और इसी गुस्से में वो लॉर्ड रुथवेन को मारकर उसका खून पी लेता है। उधर सिस्टर अगाथा शिप के लोगों को बताती है कि ड्रैकुला उन ट्रांसल्वेनिया मिट्टी वाले बॉक्सेस में ही आराम करता होगा और फिर सभी लोग उन बॉक्सेस को समुद्र में फेंक देते हैं सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि जब ड्रैकुला उस बॉक्स में आराम करने आएगा तो वे लोग उसे पकड़ सकें। ये लोग शिप में ही बाइबल के पन्नों से एक सर्कल बनाते हैं जिसके अंदर बिना इनविटेशन के ड्रैकुला नहीं जा सकता था। अब फिर वे लोग ड्रैकुला के आने का इंतजार कर रहे थे और फिर ड्रैकुला उनके सामने आता है और चूतिया एडिसा को लगता है कि वो पिस्टल से ड्रैकुला को मार सकता है क्योंकि एडिसा बहुत गुस्से में था क्योंकि ड्रैकुला ने उसके प्यार लॉर्ड रुथवेन को मारा था। और एडिसा सर्कल से बाहर निकलकर ड्रैकुला को गोली मार देता है, पर घंटा ड्रैकुला को गोली से कुछ होने वाला था और वो एडिसा को मार देता है। फिर सभी लोग मिलकर ड्रैकुला से फाइट करने लगते हैं और सिस्टर अगाथा ड्रैकुला के शरीर में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से ड्रैकुला समुद्र में कूद जाता है और लोगों को लगता है कि ड्रैकुला मारा गया है। इस घटना के 2 दिन बाद सिस्टर अगाथा बाकी लोगों से कहती है कि ड्रैकुला की वजह से वह इन्फेक्टेड हो चुकी है और यह जहाज़ कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वहां के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए वो इस शिप को ब्लास्ट करके उसे डुबा देना चाहती है। तो फोइटर और लोसार एक लाइफ बोट में उतर जाते हैं। वहीं शिप का कैप्टन सिस्टर अगाथा के साथ उसी शिप में रुक जाता है क्योंकि अगर कोई जहाज़ डूबता है तो उसका कैप्टन भी उसी के साथ डूब जाता है। और फिर अचानक कैप्टन पर ड्रैकुला हमला कर देता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि नीचे समुद्र में गिरने के बाद ड्रैकुला तैरते हुए दूसरी तरफ से शिप पर चढ़ गया था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से पूछती है कि अगर वो 2 दिन से जहाज में था तो आखिर 2 दिन से वो सोया कहाँ करता था। और यहाँ ड्रैकुला बताता है कि वो 50 बॉक्सेस के अलावा अपने बेड के नीचे भी ट्रांसल्वेनिया की मिट्टी रखवाया था और वो वहीं रेस्ट किया करता था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को अपनी बातों में उलझाए रखती है। वहीं घायल कैप्टन एक्सप्लोजिव के पास जाकर एक ब्लास्ट कर देता है और पूरा जहाज डूबने लगता है। जहाज को डूबते देख ड्रैकुला अपने आखिरी ताबूत में जाकर घुस जाता है और फिर वो ताबूत समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वहीं अगले सीन में ड्रैकुला उस ताबूत को तोड़कर बाहर आता है और वो समुद्र तट के बेहद करीब था। वो पानी से चलकर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही वहाँ बहुत से हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और ड्रैकुला के ऊपर लाइट डाला जाता है। वहीं ड्रैकुला के सामने कुछ गाड़ियों के साथ आधुनिक हथियारों से लैस कुछ लोग खड़े थे जो कि उसे घेर लेते हैं। फिर हम सिस्टर अगाथा को आते देखते हैं जो कि मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी
और आते ही वो बोलती है वेलकम टू इंग्लैंड काउंट ड्रैकुला, और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ड्रैकुला 1897 से ही उस ताबूत में ही सो रहा था, और जब उसकी नींद खुली तो करीब 100 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका होता है। तो यारों आगे क्या होगा इसका पता तो हमें इसके तीसरे यानी कि लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।